सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज के ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी महान करुणा और उसकी दया का ये परिणाम है कि आज हम जीवित हैं और उस पवित्र परमेश्वर की हम महिमा कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आपका प्रेयर में बैठना, आपका इस आराधना के साथ में संगति रखना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हैं वो स्वर्गीय परमेश्वर हम पर दया करता है, हमें देखता है। हालेलुया। उसने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। आमीन। जब आप हमारे साथ मिलकर संगति रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आपके बीच में उपस्थित होगा और आप सबों को आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस खड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम थोड़ी देर उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे बातें करेंगे और हम कहेंगे कि प्रभु मुझे ब्लेस कर, प्रभु आज के सुंदर समय में मुझसे बातें कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, ओ सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदावंत प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। ओ राजा प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, हम तेरे नाम की ओ प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं। प्यारे परमेश्वर तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू सामर्थी है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, ओ सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि तूने हमें संभाल के रखा प्रभु, और ये सुंदर समय को दिया मेरे पिता कि हम तुझसे बातें कर पाते हैं, हम प्रार्थना कर पाते हैं मेरे खुदावंद पिता। ओ प्रभु इस घड़ी जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते चले जा रहे हैं मेरे खुदावंद प्रभु, मैं तेरी आशीषों को एक एक के जीवन में मैं मांगता हूँ मेरे पिता। आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ओ प्यारे परमेश्वर पिता तेरे वचनों को स्मरण करेंगे, खुदा तू एक एक को आशीष देना प्रभु, अपने स्वर्गीय आशीषों से भर देना मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम सबों को बीमारियों से बचाया, मृत्यु के बंधन से बचाया, शैतान के अंधकार की शक्तियों से बचाया मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते। हालेलुया। ओ प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तू आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य, महिमा के योग्य है, तो तारीफ के योग्य है प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम ऊंचा नाम है प्यारे परमेश्वर। तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया है प्रभु, हम मनुष्यों को बनाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तो सारी सृष्टि का मालिक परमेश्वर है। ओ मेरे खुदावंत प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्यारे परमेश्वर। हम सभी तेरे चरणों में आते हैं पिता, हम सभी प्रभु तेरी आराधना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं राजा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, यू आर ग्रेट लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना हम करते हैं राजा। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। थोड़ी देर हम मिलके प्रभु की आराधना करते हुए गाएं, उसके नाम की हम जय जयकार करें। बोले प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं, प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं,
हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमको यकीन है कि तू खुदा है, और इस कारण हम तेरी सजदा करते हैं, हम शीश को झुकाते हैं प्रभु, और हम तेरी महिमा करते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही हम करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही हम करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी प्यारे परमेश्वर, तेरी हम बड़ाई करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरदार। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरदार। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते। एक साथ मिलकर गाए, ओ हालेलुया, we worship you Lord, हालेलुया।
का बाबा। Hallelujah. Oh Lord, glory to God, we worship you Lord. Hallelujah. प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं यीशु, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। हालेलुया, फिर एक बार मिलके गाए Hallelujah. जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, घड़ी परमेश्वर की आशीष उतर रही है। ओ राजा रिका बाबा मामा 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 शकारा लाबा। Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. ओ प्यारे परमेश्वर, हम सभी तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर। लॉर्ड हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु तूने ये सुंदर अवसर को दिया प्रभु कि हम सभी अपने अपने जगहों से होकर प्यारे परमेश्वर ओ मिलके तेरी आराधना हम कर पाते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु से। हाँ मेरे खुदावंद प्रभु, जब हम प्रार्थना करते हैं ओ प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं तू अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में देता है मेरे खुदा। प्रभु जितने प्रिय लोग आज इस आराधना में शामिल हुए प्रभु, बड़े विश्वास के साथ में प्रभु कि आज तू इनसे बातें करेगा। ओ प्यारे परमेश्वर, आज इनकी जीवन की तो शुद्धि लेना प्रभु, जो बीमार है आज उन्हें चंगाई देना प्रभु, जो कमजोर पाए जाते उनके शरीर में आज बल को देना प्रभु। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बीमारी अवस्था में रहे, लेकिन आज इस आराधना के दौरान प्रिय लोग यीशु के नाम से प्रभु चंगे हो जाने पाए मेरे पिता। ओ तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। कोई पाप का बंधन इन्हें परेशान ना करे। हर एक व्यक्ति जो मुझे लाइव इस घड़ी सुन रहा है, मुझे देख रहा है, इसी घड़ी वे छुटकारा को पाए यीशु मसीह के नाम में, चंगाई को पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावंद प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी अनुग्रहमय दृष्टि प्रभु हर एक के जीवन में वो बहुत तायत से होने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं आज की ओ प्रभु तेरी उपस्थिति को जो हमारे बीच में दिया प्रभु, आगे भी इसी प्रकार हमें वो उपस्थिति को देना पिता। और भी गीतों को गाते हैं शायद और मदद करना और अपनी उपस्थिति से हमारे को भर देना पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। हालेलुया। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है आज, आमेन। इसलिए आज जरूर अपने प्रिय लोगों को, अपने मित्रों को आज की आराधना को आप शेयर करिए। जो बीमार है, निराश है, हताश है, बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, आप उनको शेयर करिए आज की आराधना को, उन्हें उत्साहित करिए। प्रभु उनको छुटकारा देगा, प्रभु उनको चंगाई देगा मेरे प्रिय भाई बहन। बड़ी बड़ी गवाहियों को मैं इस आराधना के द्वारा मैं सुन पा रहा हूं कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। कई ऐसे लोग जो बीमार थे, वे लोग चंगाई को पाए हैं आराधना के द्वारा, आमेन। और कई ऐसे लोग हैं जो आज आत्मिक रूप में मजबूत होते जा रहे हैं, आमेन। सो परमेश्वर ब्लेस करे। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे। बहुत ही प्यारा ये सॉन्ग है। मैं सोचता हूँ आप हर एक व्यक्ति ये सॉन्ग को जानते होंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। मिलके ताली बजा के प्रभु की आराधना करते हम इस सॉन्ग को गाएंगे और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। जाके हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे,
मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। एक साथ मिलकर हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमेन। इनका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। मिलके गाए, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संगे हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संगे हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ताली बजा के नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, मेरे संगे हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। मेरे संगे हम रहेंगे
अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। सीधे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। सीधे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। सीधे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। सीधे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Oh, Rikaba Mama Shakaralaba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस खड़ी अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने जीवन को उस खुदावंद के लिए तैयार करें। अपने हाथों को उठाएं और अपने जीवन को उस परमेश्वर के लिए तैयार करें। प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं तेरे पास में आता हूँ। बाइबल बताती है तुम उसके निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, वो परमेश्वर भी आपके समीप आता है, वो आपके करीब आता है। जब प्रभु आपके करीब आएगा, उसकी आशीषों का प्रभाव आपके जीवन में, उसकी उपस्थिति, उसकी सामर्थ, उसका एनॉइंटिंग का प्रभाव आपके लाइफ में पड़ेगा। बोले, परमेश्वर मैं तेरे पास में आता हूं, परमेश्वर मैं तेरे करीब आता हूं। Oh Jesus, thank you Lord. Glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए बोलिए, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना के साथ में प्रभु को बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन को प्रभु तू अपनी आत्मा से भर दे, मुझे पूरी रीति से पवित्र कर, अपनी शामत से मुझे भर दे, ओ अपने अनॉइंटिंग से मुझे भर दे। पिता मैं तेरे पास में आता हूँ प्रभु, मैं तेरे करीब आता हूँ प्रभु, मैं तेरे समीप आता हूं, आती हूं। प्रार्थना करिए, प्रभु को बोले। आप जब प्रार्थना करेंगे, वो स्वर्गीय परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा। बाइबल बताती धर्मी दुहाई देता यहोवा सुनता है। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी दुहाई देते हैं मेरे खुदा, हम तुझे पुकारते हैं मेरे स्वामी, हम तेरी आराधना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे जीवन की शुद्धि ले, ओ राजा। थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हर बंधन मेरे जीवन से आज टूट जाए मेरे खुदा। हर वो अंधकार की शक्ति जो मेरे जीवन को बर्बाद करती, नष्ट किया जाए यीशु के नाम में। हुरा लाबा माशी की राला कोरा लाबा मामाशे रेखे राला बाबा 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 मामाशे कोरो लोबो। Oh Lord, thank you Jesus, we worship you Lord. तेरी हम आराधना करते खुदावंद। बोले, परमेश्वर जाने अनजाने में जो गलतियां मेरे जीवन से हुई, जो पाप मेरे जीवन से हुआ, पिता मुझे माफ कर प्रभु। मैं इस पाप से बचना चाहता हूं, मैं इस गलतियों से छुटकारा पाना चाहता हूं, छुटकारा पाना चाहती हूं। प्रभु मुझे आजाद कर, मुझे वो बल दे, मुझे वो स्ट्रेंथ दे कि मैं उस पाप को जो मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है, मेरे परिवार को बर्बाद कर रहा है, आज मैं उस बल को पाऊं और उससे आजाद होने पाऊं। जो प्रेयर कर रहे इस घड़ी छुटकारा पा रहे यीशु के नाम में, जो प्रेयर कर रहे वो सामर्थ को पा रहे और उस पाप से आप आजाद होने के लिए जा रहे यीशु के नाम से। हो रिखा बाबा मामा 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 शे कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। वो आदर के योग्य है, वो सिंहासन के योग्य है, वो
उसके हम सारा आदर हम उसको दें, सारी महिमा हम उसको दें। जब हम इस गीत को गाते, आइए अपने जीवन को हम तैयार करें, हम उसके नाम की महिमा करें, हम उसके नाम की हम तारीफ करें। रिखा बाबा 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 बाबा। Thank you, Jesus. प्रभु जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं इस घड़ी, प्रभु एक एक के जीवन में छुटकारा को दे, अपनी आशीषों को दे मेरे खुदावंद पिता। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तो खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तो राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तो खुदा। अपने हाथ उठाकर, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तो राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Hallelujah. कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तो यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तो मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तो यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तो मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। रखा बाबा 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 शकारा नबा। जितने लोग इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, उस खुदा की और अपने मन को, अपने हृदय को, अपना मन को लगा रहे हैं, वे आशीष पा रहे हैं यीशु के नाम में। वे छुटकारा पा रहे हैं यीशु के नाम में। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा।
मामा शिखिरा लाबा नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। मिलके गाए नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा। इस घड़ी परमेश्वर का सामर्थ उतर रहा है। कोई नहीं है बाबा के योग्य कोई ऐसे बस मैं बहन को मैं देखता हूँ, आप यंग एज की बहन है और मैं देख रहा हूँ कि आप जो है एक ऐसे विधा में फंसे हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत दिन से जॉब का अप्लाई किए हुए हैं, आपका जॉब नहीं लग रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत दिन से मैरिज के लिए भी आप परेशान हैं। परिवार के लोग आपको बार बार इस बात को बोलते हैं और आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पाए जा रहे हैं। आप सोचते हैं ना मेरे पास जॉब है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, आप सोचते हैं। बट राइट नाउ सिस्टर परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। रा 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 मा 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 शिखिया रा बा। तुझको मिले यीशु ओ जीसस, सारा आदर सिस्टर परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। रा बा 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 मा 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 शिखिया ला ला बा। हर बंधन आपके जीवन से टूट रहा है। इस घड़ी जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं, ओ हो जीसस ने किन्हीं के यूट्रस में प्रॉब्लम है, गांठ है, ट्यूमर है, इसी घड़ी प्रभु हील कर रहा है। ओ राखा बाबा 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 बा। कोई ऐसा मुझे लाइव देख रहे हैं जो कुछ खाते हैं लेकिन वो पचा नहीं पा रहे, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और कई बार आपको वोमिटिंग होता है। प्रभु इसी घड़ी आपको हील कर रहा है और एक लीवर प्रॉब्लम, लीवर इन्फेक्शन इसी घड़ी खत्म हो रहा है। आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में, यीशु के नाम से। बस एक तू मसीहा, कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है वेदाक पवित्र बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ब्लेस करे यीशु के नाम में, एक एक के जीवन को ब्लेस करे इसी घड़ी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। Glory to God। नाम रा 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 खा बा 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 शकारा ला बा। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा।
बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। होली लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तू महान है परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर प्रभु। और इस घड़ी जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, वचन से हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचन से बात करना, ताकि हम तेरे वचन में अपने मन को लगाएं और हम पवित्रता में, आत्मिकता में और तेरी आज्ञाकारिता में हम बढ़ते चले जाए। पिता, ऐसा अनुग्रह करना। जितने लोग वचन को सुनते हैं, एक एक के जीवन को आशीष देना। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी लाइव मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। बहुत ही सुंदर समय होता है मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं। हम सब एक अद्भुत लोग हैं जो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आराधना नहीं करते, लेकिन हम और आप आराधना करते हैं। हमको प्रभु का धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु हमारा आपको आशीष देगा। आपका प्रेयर, आपका संगति, आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि आप जब प्रेयर करते उस खुदा से मांगते हैं जिस खुदा ने इस संसार को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा। याद रखें, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और आने वाले सैटरडे को हम लोग विशेष तेल और पानी के लिए भी प्रेयर करेंगे। हालेलुया। सो आने वाला सैटरडे को हम लोग तेल और पानी के लिए भी प्रेयर करेंगे, इसलिए जरूर अपने साथ आप अनॉइंट तेल और पानी को ले। हम लोग आराधना के दौरान तेल और पानी के लिए भी प्रेयर करेंगे, फास्टिंग प्रेयर के दौरान। और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल पर होती है। और साथ ही साथ प्रत्येक वेडनेसडे बुधवार को शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना। ये सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में आप जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं, आप रांची शहर में, आप रांची शहर के आसपास इलाके में आप चाहते हैं कि आपके घर में कॉटेज मीटिंग हो, आराधना हो, प्रार्थना संगति हो, आप आत्मिक रूप में और बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रेयर में आपका परिवार भी रहे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम तैयार है। हम लोग आपके यहाँ जरूर हम लोग विजिट करेंगे। जब आप हमसे संपर्क करते हैं, परमेश्वर बहुत आशीष देने वाला है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ, पिछले दिन कई लोगों के घर में आराधना शुरू हो चुका है। बहुत सारे प्रिय लोग जो है महीना में एक दिन चाहते हैं, और उनके यहाँ मंथ में एक बार हम लोग विजिट कर रहे हैं। कुछ लोग मंथ में 2 बार आराधना, हमारी टीम मंथ में 1 या 2 बार बस विजिट करती है घर में। सो अगर आप चाहते हैं मंथ में 1 बार विजिट करना, आप चाहते हैं कि आप संगति रखना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आमेन। या आप चाहते हैं कि आप महीना में 2 बार आराधना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग लगातार प्रेयर कर रहे हैं, संगति रख रहे हैं, ताकि लोग विश्वास में बढ़े। पिछले दिन कई लोगों ऐसे घरों में मैं गया जहां बहुत निराशा है, बहुत लोग आंसुओं में होकर गुजर रहे हैं, बहुत प्रकार का अंधविश्वास भी पाया जा रहा है उनके अंदर में। क्यों? बाइबल बताती अज्ञानता के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हम ठीक से प्रभु के सामर्थ के विषय में नहीं जानते हैं। प्रभु क्या कर सकता है और क्या करता नहीं जानने के कारण से आज हम निराश है, हताश है और हम रोते रहते हैं। जब मैं उन लोगों के घरों में गया, जब मैं उनसे मिला, बहुत निराश थे, लेकिन मैंने कहा प्रभु पर विश्वास रखे, ये आपका निराशा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आज वो प्रार्थना कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा गवाही मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। पिछले दिन एक बच्चे का जन्म हुआ। 10 दिन के अंतराल डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा का बचना बहुत मुश्किल है, ये बच्चा नहीं बचेगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसने कहा बहुत कम चांस है, 100 में 10% चांस है कि वो सरवाइव कर सकता है, और अन्यथा ये बच्चा का बचना इम्पॉसिबल है।
परिवार के लोगों ने मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, हालेलुया, और प्रभु ने अद्भुत रीति से उस बच्चे को नया जीवन दिया, हालेलुया हालेलुया। उसका शरीर वो 10 दिन का था, डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है इसका बचना, लेकिन वो उसका शरीर सरवाइव किया और वो बिल्कुल चंगाई को पाया, हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर है जो अद्भुत काम करता है मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। डॉक्टर बोलता है 10%, 1%, 2% चांस है, लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु बोलता है 100% चांस है कि वो बचेगा, आमेन, हालेलुया। इसलिए आप जब प्रेयर करते हैं, आप जब विश्वास करते हैं, आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, हालेलुया। और परमेश्वर, जब लोगों के घर में मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कैसे परिवार में बदलाव आ रहा है, आत्मिक रूप में आज लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपको उत्साहित में करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप अपने घर को प्रार्थना का माहौल बनाइएगा, घर में आप आत्मिक रूप में अपने जीवन को भी, अपने परिवार को भी, अपने बच्चों को भी बढ़ते हुए देखिएगा, हालेलुया। इसलिए प्रेयर, इसलिए संगति आप अपने से कभी अलग ना करें मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आज हम अलग करते हैं प्रार्थना से, संगति से, अपने आप को अलग करते हैं, हो सके आने वाले समय में हम उन सिचुएशन में हम पढ़ सकते हैं जिसमें हमको नहीं होना चाहिए। खासकर आज कई घरों में जवान लोग हैं जो आज प्रार्थना से बिल्कुल अलग है, बच्चे लोग हैं जो आज प्रेयर से बिल्कुल अलग पाए जाते हैं। उनका भविष्य क्या होगा, उनका जीवन क्या होगा मेरे प्रिय भाई बहन। जब आप प्रेयर करते हैं, आप संगति रखते हैं, याद रखिए उसका भविष्य उज्जवल होगा यीशु के नाम से, आमेन, हालेलुया हालेलुया। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी बातों पर मन लगाएं, हम स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं। सेट वंस माइंड ऑन हेवनली थिंग्स, स्वर्गीय वस्तु। एक फैमिलियर ये वर्ष है, जब मैं पढ़ रहा था मेरा ध्यान कुछ वचनों की ओर गया और मैं आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझसे बात किया। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। अगर आपके पास बाइबल है, जरूर आप अपने साथ बाइबल रख सकते हैं, और जब मैं बोलता हूं आप खोल के आप पढ़ें, हालेलुया, आपको समझने में और आसानी होगी। लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब प्रभु ने हम और आपको बचाया है, हो सके हम पाप में थे, हो सके हम बुराई में थे, हो सके हम ऐसा जीवन को जी रहे थे जहां पर हम प्रार्थना में नहीं थे, हम संगति में नहीं रहे थे, हम न चर्च की संगति में थे, मतलब अपने मतलब से मेरा जीवन था, मतलबी मेरा जीवन था। जब हम इस प्रकार के सिचुएशंस में हैं और प्रभु ने मुझको छुटकारा दिया है, तो प्रभु आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी खोज में, उसकी वस्तुओं की खोज में रहे, आप उससे बातें करने में, आप उसकी ओर अपने मन को लगाने में रहे। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, उस स्वर्ग को स्मरण करना, परमेश्वर के राज्य को स्मरण करना, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा पद में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने का अर्थ है संसारिकता का सोच और विचार से हटना। संसार क्या कहता है, ये चलेगा, ये पाप भी कर लो क्या हो जाएगा, लोभ, लालच, धन का धोखा। ये अगर मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 22 पद में, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 22 में लिखा है, संसारिकता और धन का धोखा लोगों को आज परमेश्वर से बढ़ने के से दबा देता है, बढ़ने नहीं देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप परमेश्वर की वस्तुओं पर मन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेज है फेथ, विश्वास। अपने विश्वास को मजबूत करिए और परमेश्वर पर विश्वास करिए कि हां प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। विश्वास बहुत जरूरी है। बहुत से लोग प्रेयर करते हैं लेकिन विश्वास ही नहीं कर पाते कि प्रभु ऐसा कर सकता है मेरे लाइफ में।
हम रीति रिवाज के अनुसार, हाँ संडे चर्च जाना है चलो, हाँ बाइबल पढ़ना है चलो बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बात है, आप संगति रखते हैं, चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आज हमको उस प्रकार से अपने जीवन को भी ढालना है। आप अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के पीछे कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। घर वाले बोले, कई लोगों को मैंने देखा, घर वाले बोले चर्च जाना, इसलिए चर्च तो जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पाप को नहीं छोड़ रहे, उसको पकड़े हुए हैं। कैसे प्रभु आशीष देगा, कैसे प्रभु ब्लेसिंग देगा अगर हम उस पाप को पकड़े रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आज आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। टर्निंग अवे फ्रॉम वर्डली थॉट्स। परमेश्वर चाहता है कि हम संसारिकता के सोच विचार से हम हटे, अलग हो। परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, यह है स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना। आप सोच रहे हैं संसार की बातों को, आप सोच रहे हैं किसी ने कहा है कि अरे आज मत चर्च जाओ, आज चलो हम लोग वहां पर ये करते हैं वो करते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए परमेश्वर का राज्य। हम लोग सोचते हैं अरे परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग सोचते हैं आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आज प्रेयर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कल तो करेंगे ना। आप सोचिए कि आप किस वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, स्वर्गीय वस्तु, ओ मेरा परमेश्वर। हालेलुया। बड़ा एक अच्छा गीत गाते ना, ओहो मेरा सुंदर चैन देश, कनान को मैं नजर करता। हालेलुया। विश्वास से देखता हूं, ओहो मेरा सुंदर चैन देश। आमेन। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने का अर्थ है परमेश्वर की महानता और आज्ञाकारिता में बढ़ना। परमेश्वर जो काम करता है उसको स्मरण करना, और उसकी आज्ञाकारिता में जिसको प्रभु ने हमें बताया है कि तुमको ये काम करना है, आपको उसको करना है, ये होता उसकी वस्तुओं पर मन लगाना। हालेलुया, हालेलुया। रिफ्रेन फ्रॉम ग्रीड एंड ग्रीड फॉर वेल्थ and grow in greatness and obedience to God। परमेश्वर की महानता और उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ना हम और आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आएंगे, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। हो सके आप पहले हो सके आप बहुत सारे गलत चीजों में, आप तनाव में रहते थे, चिंता में रहते थे, बहुत डिप्रेशन में रहते थे, आप बार बार किसी ऐसी चीजों को सोचते रहते थे जो आपको बहुत ही उदास कर देता था अंदर ही अंदर। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आएंगे, परमेश्वर के वचनों में आएंगे, अपने लाइफ को स्वर्गीय वस्तुओं पर आप अपने मनों को लगाएंगे, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप अपने लाइफ को देखिएगा, वो बदलता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा, लेकिन कैसे? जब आप उस पर ध्यान लगाएंगे। आज मैं कुछ लोगों के विषय में मैं बताना चाहता हूं बाइबल से, जिन्होंने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था, जबकि उसके पास दूसरा ऑप्शन भी था, लेकिन भी उन्होंने सब चीजों को छोड़कर उस खुदा की ओर मन लगाया और उन्होंने वो आशीष पाया जो उनके पास में नहीं था। हालेलुया। Some people who meditate on heavenly things and receive blessing। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने स्वर्गीय बातों में मन लगाया और आशीष को पाया। हालेलुया। पहली बातों को हम देखते हैं, और पहला वो कैरेक्टर है अब्राहम, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया। Hebrew chapter 11 verse 8 to 11। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 8 पद से जब हम 11 पद तक देखेंगे, Hebrew chapter 11 verse 8 onward, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 8 पद से आगे, जहां पर अब्राहम के जीवन के विषय में लिखा है। क्या लिखता है? लिखा, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिराश में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। क्या अब्राहम के पास कोई कमी और घटी थी? नहीं।
क्या अब्राहम के पास खाने के लिए कुछ नहीं था? ऐसा नहीं है। वो एक नॉर्मल जीवन को जी रहा था, लेकिन जब परमेश्वर से बात करना शुरू किया, बाइबल बताती कि उसने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया। अगर आप सोचते हैं नॉर्मल लाइफ मुझे जीना, आप जी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जब मेहनत करेंगे बहुत सारी मुसीबत भी आपके लाइफ में आएगी, लेकिन आपका मेहनत, आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब्राहम, बाइबल बताती है, जब परमेश्वर से बात करता है तो वो अपने कुटुंबी, अपने देश, अपने राज्य को, अपने खेत खलिहान को छोड़ के वो निकल गया। उसको नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है, लेकिन उसने अपना मन परमेश्वर की बातों पर लगाया। आज हम और आप किन बातों पर अपना मन लगाते हैं? जब इसने अपना बात को अपने परमेश्वर के मन की ओर, अपने जीवन को, अब्राहम जब अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाया, क्या लिखा है? लिखता, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की, वे देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने का सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। मेरे प्रिय भाई बहन, जब अब्राहम और सारा परमेश्वर पर अपनी मनों को लगाए, अब्राहम और सारा ने परमेश्वर की बातों पर मन लगाया और उन आशीषों को वो पाए जो उनके पास में नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहन, अब्राहम एंड सारा heeded God's word and received blessing they did not have। जो उसके पास में नहीं था उन आशीषों को पाए। हो सके आज आपके पास में शांति की आशीष नहीं है, आप चैन से नहीं रह पा रहे हैं, शांति से नहीं रह पा रहे हैं। हो सके आप बीमारी अवस्था में हैं, हो सके आप नाना प्रकार के तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे, वो आशीष आपको मिलेगा जो आज आपके पास में नहीं है। हो सके आज आप फाइनेंस में ट्रबल कर रहे हैं, आर्थिक रूप में आप समस्या में पाए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे, प्रभु आपको स्थिरता का जीवन देगा। अब्राहम एक स्थिरता का जीवन को पाया। बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन लिखा है कि उसने कभी ऐसा नहीं किया कि उसने परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाया। वो जो कुछ भी किया अपने लाइफ में, उस खुदा को स्मरण किया। यही तो आज प्रभु हमसे चाहता है, यही तो है स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना, कि जो मेरा खुदा चाहता है मैं उसके अनुसार अपने जीवन को चलाऊं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कई बार अपना मनमानी का जीवन जीना चाहते हैं। आप जी सकते हैं, क्या प्रभु मना कर रहा है? नहीं, आप अपना मनमानी का जीवन को जी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब हम अपना मनमानी का जीवन जीते हैं जिसमें पाप है, पाप का, मनमानी का जीवन जी रहे हैं, याद रखिए आने वाले समय में उसका मार्ग जो है वो बिल्कुल बंद है। लेकिन अगर आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की बातों पर मन लगाए हुए हैं, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, बाइबल बताती है उसका मार्ग को परमेश्वर जानता है और उसका भविष्य को भी प्रभु जानता है कि वे आने वाले समय में किन आशीषों को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम वो आशीष को पाया जो उसके पास में नहीं था। आज प्रभु आपको वो आशीष देना चाहता है जो आज तक आपके पास में नहीं है, आप पाना चाहते हैं। कैसे पाएंगे? जब आप उसकी ओर अपने मनों को लगाएंगे। निराश ना होवे कि मेरे पास ये नहीं है, निराश ना होवे कि मेरे पास में ऐसा, मेरे साथ में गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके पास कुछ हो या ना हो, आपके पास वो जीवित परमेश्वर है जो सब कुछ एक पल में बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा कैरेक्टर, मूसा, मोजेस हु बिलीव्ड इन गॉड। मूसा जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया।
इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 24 पद से हम जब आगे पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 24 ऑनवर्ड, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 24 पद से आगे, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 24 ऑनवर्ड, जहां पर लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा, अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा चाहता तो एक आरामदायी जीवन को जी सकता था, क्योंकि वो फिरौन की बेटी, फिरौन जो राजा था उसका वो बेटा, फिरौन की बेटी जो उसे मूसा को अपने बेटे के रूप में देखती थी, मूसा चाहता तो वो उस राज घराने में अपने जीवन को आराम का जीवन से बिता सकता था, उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन लिखा उस पाप की दुनिया से वो अलग होना चाहता था और वो फल पाना चाहता था, एक अच्छा फल, एक अच्छा परिणाम जो प्रभु हमें देता है। याद रखिए, जब आप पाप करते, पाप का आनंद बहुत अच्छा है, बहुत आनंददायी है, लेकिन उसका भविष्य बिल्कुल नष्टता है, आग है, नष्ट है मेरे प्रिय भाई बहन, नाश है। पाप करने में अच्छा लगता है, पाप करने में मजा आता है, लेकिन वो थोड़े समय का होता है और एक ऐसा समय आएगा जो वो पाप आपके जीवन को बिल्कुल नष्ट कर देगा। लेकिन जब आप संघर्ष करके आप परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाएंगे, आपका संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मूसा क्या किया? मूसा देखा किस प्रकार से राजा फिरौन जो है पाप का जीवन को जीता है, किस प्रकार से राजा फिरौन जो है इजरायलियों को सताता है, किस प्रकार से बड़ी सताहट वहां पर हो रही थी, और इसीलिए उस जगह से वो अपने आप को अलग किया और परमेश्वर के मनों पर, जब परमेश्वर से बात किया उस झाड़ी पर, बाइबल बताती है अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया। हालेलुया, हालेलुया। मूसा चाहता तो वो आरामदायी जीवन जी सकता था, परंतु उसने अपना मन परमेश्वर की बातों पर लगाया और बहुतों के छुटकारे का कारण बना। जब आप अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे, आप कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। इफ मोसेस वांटेड ही could have lived a comfortable life, but he set his mind on the words of God and become the cause of salvation for many people. बहुत सारे लोगों के लिए वो आशीष का कारण बना। मूसा जब देखता है पाप को, उसका मन विचलित हुआ और वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने लाइफ को लाया। ऐसा नहीं था कि मूसा कभी पाप नहीं किया, मूसा से भी कई गलतियां हुई लाइफ में, बट मूसा जो है अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया, और यही कारण है कि इजरायलियों को वो मिस्र के कैद से वो छुटकारा देने में वो परमेश्वर, उसकी उपस्थिति में परमेश्वर उसको बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपको अभिषेक करना चाहता है। कब? जब आप परमेश्वर पर अपना मन लगाएंगे। आज आप इस बात का जरूर आप योजना बनाएं, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तो तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं उस फलना व्यक्ति पर नहीं। कई बार हम मनुष्य के ऊपर में हमारा विश्वास बहुत ज्यादा रहता है। मैं एक बार एक जगह में गया और मैं उस हॉस्पिटल में मैं देखा एक बुजुर्ग अंकल आए और वो वहां पर वो बहुत तकलीफ में, बार बार मैं देखा, बहुत बार वो इस बात को बोलने लगे, डॉक्टर साहब मुझको बस बचना है, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे जीवन चाहिए। मैं सोचता वो भाई कभी प्रभु को नहीं जानता है। और मैं जब उस अंकल को मैं देख रहा था, मेरे मन में बार बार ये भावना आ रही थी कि मैं जो उनके लिए मैं प्रार्थना करूं,
और जब मैं उसका सिचुएशन को देखा मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे बहुत दया आई कि आज लोग अच्छा जीवन पाना चाहते हैं, चंगाई का जीवन पाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कौन हमको चंगाई दे सकता है। उसका पैर पूरी रीति से सड़ता जा रहा था। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु है वो आपको छुटकारा दे सकता है, प्रभु है जो आपको चंगाई दे सकता है, लेकिन उसके पास हमको आना है, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है। मन परमेश्वर की ओर नहीं लगेगा तो हो सके हम जो सोचते हैं वो कभी हो सके पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप अच्छा चीज सोच रहे हैं वो पूरा नहीं होगा, अगर बुरे चीजों को सोच रहे हैं तो वो तो आप यूं ही आपके लाइफ में पूरा हो जाएगा। आप एक अच्छा जीवन पाना चाहते हैं, उस अच्छे जीवन को पाने के लिए अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना बहुत जरूरी है। अब्राहम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया, सारा अपना मन परमेश्वर की ओर लगाई, और इसीलिए लिखा अपने बुढ़ापे में भी सारा गर्भ धारण करने पाई। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर पर मन लगाया, इसलिए वो आशीषों को वो प्राप्त किया जो उसके पास में नहीं था। मूसा जो है अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया, और जिसके कारण से वो उस पाप के चंगुल से बच के वो इजरायलियों को उस पाप के दलदल से बचाया, उस सताहट से बचाने में वो सफल रहा। हालेलुया। आज प्रभु आपको लोगों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता, मूसा के समान। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि मैं भी मूसा के समान, जो लोग आज पाप और सताहट का जीवन को जी रहे, मैं उनको उस जगह से, उस पाप के दलदल से मैं बाहर निकालूं? अगर आप चाहते हैं, प्रभु आज आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तीसरा कैरेक्टर रूत के विषय में हम लोग देखते हैं। रूत जो परमेश्वर पर विश्वास की, उसका सिचुएशंस बहुत खराब था। रूत का पति जो है वो मर गया, और जब मरने के बाद में वो अपनी सास से रूत बात करती है। क्या लिखा है? रूत की किताब उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद। रूत चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16। रूत की किताब उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद। रूत चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16, जहां पर लिखा है, तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पास लौट जा। रूत की जो सास है वो रूत को बोलती है कि अब तो मेरा बेटा नहीं रहा, तेरा पति नहीं रहा, मुझको छोड़, और तू भी अब वापस लौट जा अपने घर। लेकिन रूत इस बात का जिम्मेवारी लेती कि मेरा जो पारिवारिक जिम्मेवारी है मैं उसको पूरा करना चाहती हूं। वो अपनी सास को वो बोलती है। बाइबल बताते, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां भी मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तू और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत एक बड़ा डिसीजन अपने लाइफ में ली, अपने सास के प्रति, अपने फैमिली लाइफ के प्रति। वो अपनी सास को बोली, भले मेरा पति नहीं रहा, लेकिन तू जहां जाएगी मैं भी वहां जाऊंगी। तू जिस परमेश्वर को पुकारेगी मैं भी उसी परमेश्वर को मैं पुकारूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जो है आशीष दिया रूत के जीवन में। रूत परमेश्वर पर विश्वास की, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, और एक अच्छा पारिवारिक जीवन रूत को मिला, जो आप रूत की किताब उसका 4 अध्याय में पढ़ेंगे, जहां पर उसका विवाह बोअज से हुआ। एक अच्छा पारिवारिक जीवन उसको मिला, एक अच्छा जीवन को वो जी पाई। आज कौन नहीं चाहता है कि उसका पारिवारिक जीवन अच्छा रहे? हर व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरा पति मेरा पत्नी अच्छे रहे। कैसे? जब हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे। रूत अपना मन परमेश्वर की ओर लगाई। रूत बिलीव्ड इन गॉड एंड गॉड टुक केयर ऑफ हर एंड गेव हर अ गुड फैमिली लाइफ। परमेश्वर उसको एक अच्छा पारिवारिक जीवन दिया। हालेलुया।
प्रभु आज आपको एक अच्छा जीवन देना चाहता है। और एक अंतिम कैरेक्टर में बोल के मैं प्रार्थना में जाना चाहता हूं। जॉब चैप्टर 19 वर्स 25 एंड 26, अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय उसका 25 और 26 पद। जॉब चैप्टर 19 वर्स 25 एंड 26, अय्यूब उसका 19 अध्याय 25 और 26 पद, जहां पर अय्यूब भी बहुत दर्दनाक जीवन को जी रहा था, परेशानियों का जीवन को जी रहा था। उसके जीवन में बहुत सारी समस्या थी। जो कुछ उसके पास था सब कुछ उसका बर्बाद हो चुका था। शैतान उसके लाइफ में ऐसा तबाही को मचाया कि वो एक पल में पूरी रीति से कंगाल हो गया और शारीरिक रूप में भी वो लाचार हो गया। लेकिन बाइबल बताती है, अय्यूब 19 का 25 और 26 में लिखा है, अय्यूब बोलता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब अपना मन परमेश्वर क्यों लगाए? वो विश्वास किया, भले मेरा शरीर मुझे चर्म रोग हो चुका है, मेरा शरीर में फोड़ा भर चुका है, लेकिन मैं इसी शारीरिक रूप में मैं परमेश्वर का दर्शन को पाऊंगा। वो विश्वास किया अपनी मुसीबत में भी। जब हम लोग बीमार होते हैं हम लोग क्या देखते हैं? मुझे बहुत सारा प्रेयर रिक्वेस्ट आता है जिसमें लोग कहते हैं कि ब्रदर मेरा शरीर अब बर्बाद हो चुका है, अब मुझे लगता है कि मैं तो मरने पर हूं, कुछ दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। बहुत लोग मुझे कहते हैं आप प्रेयर करिए, नहीं तो मेरा शरीर तो ऐसे ही बर्बाद हो चुका है। मेरे प्रिय भाई बहन, अय्यूब भी इसी लाइफ में इसी प्रकार का सिचुएशन में था, जहां पर वो शारीरिक रूप में पूरी रीति से लाचार हो चुका था, अकेला हो चुका था। लेकिन लिखा अय्यूब तब भी विश्वास किया कि मुझे विश्वास है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मुझे एक दिन ठीक करेगा, मुझे एक दिन चंगा करेगा। वो विश्वास किया। हालेलुया। जॉब रिमाइंड फोकस्ड ऑन गॉड, as a result of which he received double the blessing that he had lost। उसने जो कुछ खोया था अय्यूब, उसका दुगुना वो प्राप्त करने पाया। कब? जब उसने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया। अय्यूब जो है अपना मन को कभी परमेश्वर की ओर से नहीं हटाया, वो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए रहा। और यही कारण है, इसी का परिणाम है कि अय्यूब वो आशीष को डबल तरीके से प्राप्त किया जो उसके पास में वो खो चुका था। जिसको शैतान बर्बाद कर चुका था, उसको वो डबल अनॉइंटिंग के साथ वो प्राप्त कर पाया। आज आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है। आज परमेश्वर जो है अब्राहम के नाई आपको विश्वास में और मजबूत बनाकर आपको वो आशीष देना चाहता है जो आपके पास में नहीं है। आज परमेश्वर पर जब आप मन लगाते हैं, प्रभु वो आशीष आपको देना चाहता है जो आशीष मूसा प्राप्त किया, वो लोगों के लिए छुटकारे का कारण बना। परमेश्वर पर जब आप मन लगाते हैं, रूत के नाई आपको एक अच्छा फैमिली लाइफ परमेश्वर देना चाहता है, एक अच्छा पारिवारिक जीवन प्रभु आपको देना चाहता है। और अय्यूब के नाई परमेश्वर आपको शारीरिक रूप में भी अच्छा स्वास्थ्य के साथ में आपको डबल आशीषों को देना चाहता है जो आपने खो दिया है। ये 4 आशीष कब मिलेगा? जब आप स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएंगे। फिर एक बार मैं कहता हूं, अब्राहम के समान परमेश्वर वो आशीष देना चाहता है जो आशीष आपके पास में नहीं है। मूसा के नाई प्रभु आज आपको लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनाना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। रूत के नाई परमेश्वर आपको एक अच्छा पारिवारिक जीवन देना चाहता है। अय्यूब के नाई आपने जो खोया है, उन आशीषों को प्रभु डबल तरीके से आपको देना चाहता है। कैसे मिलेगा? जब आप स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएंगे। सेट वंस माइंड ऑन हेवनली थिंग्स। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। ओरा लामा शिखी राला बास्तो कोबो। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर इस खड़ी आपके जीवन को ब्लेस करिए यीशु के नाम में।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, और वो परमेश्वर इस घड़ी आपके जीवन को ब्लेस करेगा। इस घड़ी परमेश्वर आपको वो 4 आशीष जो आज हमने पढ़ा है वो परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाए रहना, ये बहुत जरूरी है। संसार आज हमको दबाना चाहता है, धन का धोखा में परमेश्वर से दूर करना चाहता है, लेकिन अगर आज आप ये डिसीजन लेते हैं कि प्रभु मैं जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं अपना मन तेरी ओर लगाए रहूंगा, मेरी आशा तुझी पर लगी रहेगी। अय्यूब का आशा बिल्कुल टूटता जा रहा था, लेकिन भी बाइबल बताती कि अय्यूब कभी ऐसा होने नहीं दिया कि वो परमेश्वर को इनकार किया। वो हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम उसके लाइफ में आया, उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने कहा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और इसीलिए वो डबल आशीष को पाया। आज प्रभु आपको डबल आशीष देना चाहता है। होली जीसस, होली जीसस, oh Lord, glory to God. हुरा ला मामा मा शिखिरा ला बाश्तबा, तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जोहकर दिल मेरा उमड़ता। जब हम इस गीत को गाते, हो सके आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होगा, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं अपना प्रार्थना निवेदन। और अगर आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, आप थोड़ी देर प्रेयर करिए, और ये 4 आशीष जो मैंने कहा आज आप मांगिए प्रभु से, वो आपको देगा। ये 4 आशीष से आज आपके लाइफ को चेंज कर देगा। बोले प्रभु मेरा मन कभी संसारिकता की वस्तुओं पर ना रहे, लेकिन मेरा मन स्वर्गीय बातों पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर मेरा मन रहे। प्रभु मैं अब्राहम के नाई तुझ पर मन लगाए रहूं, मैं मूसा के नाई तुझ पर मन लगाए रहूं, मैं रूत के नाई तुझ पर मन लगाए रहूं, मैं अय्यूब के नाई तुझ पर मन लगाए रहूं। ओ लॉर्ड, प्रार्थना के साथ अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, आप प्रेयर करिए, प्रभु आपसे बात करेगा। और आपके पास जो आशीष नहीं वो आपको मिलेगा, और जिन आशीषों को आपने खो दिया है वो आशीष डबल तरीके से आज आपको मिलने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम में। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जोकर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जोकर दिल मेरा उमड़ता, तेरी बाट जोकर दिल मेरा उमड़ता। जिसके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिखते जाए, परमेश्वर इस घड़ी ब्लेस करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपका सिचुएशंस को जानता है। आप बोलिए प्रभु को अपना सिचुएशन, आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख रहे हो वो प्रभु को आप बोलिए। प्रभु आज आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, प्रभु आपको एक नया रास्ता दिखाएगा कि आप उसमें चल के उन आशीषों को पाएं जिन आशीषों को आप पाना चाहते हैं। चलाता है अब तक वो संभाला
संभाला है हाथों से चलाता है अब तक वो संभाला है धन्यवाद। परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है इस घड़ी। जो प्रेयर कर रहे हैं वो परमेश्वर ने अब्राहम की आशीष दे रहा है, मूसा की आशीष दे रहा है, रूत के नए आशीष को दे रहा है, अय्यूब के नए आपको आशीष दे रहा है। ओ जीसस तुझको महिमा उराला बाबा 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 आपके जीवन के सारे बंधन टूट रहे हैं। खुशी से भरे हर अंधकार की शक्ति आपके जीवन से टूट रही है। बाट जो कर दिल मेरा हो मरता तेरी बाट जो कर रिखाराला बाबा बाबा माशे दिल मेरा मरता धन्यवाद धन्यवाद। वो आंसुओं को मिटाता है, वो घावों को सुखाता है। प्रभु आज आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। प्रभु आज आपको चंगाई देने के लिए जा रहा है। आपका आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपके आंसू को पोंछेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु आपके आंसू को देखता है। वो आपके आंसू का कीमत को जानता है, वो समझता है। आपके दुखों को वो जानता है, आपके परेशानियों को जानता है, वो समझता है। वो आपको छुटकारा देगा, वो आपका अभिषेक करेगा। राला बाबा शिकी राला बोस्ता खापास्ते के बाद आशुओं को मिटाता है घावों को सुखाता है आशुओं को मिटाता है घावों को सुखाता है धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया रिखा बाबा 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 तुझको महिमा देकर जब आप परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएंगे, अपने जीवन से उसको महिमा देंगे, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, पीस से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। दिल मेरा वो आपके पास जो आशीष नहीं इस घड़ी आप प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में। तेरी दिल मेरा यीशु के नाम से आपका लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, कई लोगों के पेट में, कई लोगों के किडनी में स्टोन पाया जाता है। राइट नाउ प्रभु हील कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है यीशु के नाम में। राइट नाउ इसी घड़ी वो स्टोन यीशु के नाम में बाहर निकल रहा है। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। I declare to the mighty name of Jesus। इसी घड़ी वो स्टोन को मैं यीशु के नाम में मैं नष्ट कर रहा हूं। इसी घड़ी
वो पथरी को मैं नष्ट करता हूं। इसी घड़ी वो राइट ना वो बाहर निकले यीशु के नाम में। हर एक रसोली गायब हो यीशु के नाम में। गांठ इसी घड़ी शरीर से बाहर जाए यीशु के नाम में। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। ओ जीसस नेम, जीसस नेम। जो कंसीव नहीं कर पा रहे, जो गर्भ धारण नहीं कर पा रहे, संतान की आशीष चाहते हैं, इसी घड़ी प्रभु अपनी दया को उनके ऊपर में, उनके और शरीर में भरा यीशु के नाम में, और वे कंसीव करे जो संतान की आशीष चाहते हैं। हर एक प्रॉब्लम इसी घड़ी यीशु के नाम में बाहर जाए। दोनों हस्बैंड वाइफ को शारीरिक रूप में ब्लेस कर प्रभु। बीमारियों को, अंधकार की शक्तियों को दूर कर। जीसस ने, जीसस ने। जिनके पास जॉब नहीं है वे जॉब को प्राप्त करें इसी घड़ी। उनके लिए परमेश्वर ने रास्ता को खोले। रिसीव करिए अपने हाथों को उठाकर। यीशु के नाम में मांगिए प्रभु से। बाइबल बताती तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तुम पाओगे, तुम खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज प्रभु आपके लिए रास्ता को खोलने के लिए जा रहा है। आज आपके मांगों को परमेश्वर पूरा करने के लिए जा रहा है। मेरी नजर तुझे पर सदा, तुझे पर सदा धन्यवाद। रिखा बाबा शे। ओ जीसस, जिनका ब्लड प्रेशर, शुगर हमेशा हाई और लो होता रहता है, आप शारीरिक रूप में बहुत वीक होते जा रहे हैं। राइट नाउ प्रभु इसी घड़ी अपना हाथ आपके ऊपर में बढ़ाए और आप चंगे हो जाए। यीशु के नाम में आप चंगे हो जाए। यीशु के नाम में आप चंगे हो जाए। आपका बीपी इसी घड़ी नियंत्रित होने पाए। आपका शुगर इसी घड़ी कंट्रोल में होने पाए। राइट नाउ नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। शरीर का इन्फेक्शन, ओ रखा बाई स्किन इन्फेक्शन, चर्म रोग बाहर जाए। ओ रखा बाहर फोड़ा फुंसी राइट नाउ। ओ मैं अभिषेक करता हूं ऐसे प्रियों को, प्रभु छू के आजाद कर। मेरा उमड़ता धन्यवाद। परमेश्वर आज अब्राहम की आशीष, मूसा की आशीष, रूत की आशीष, अय्यूब की आशीष को आपको देना चाहता है। रिसीव करें अपने हाथों को उठाकर। रिसीव करें अपने हाथों को उठाकर। ओ राला बाबा 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 बाबा। जीसस लॉर्ड। Jesus name. अपने हाथों को उस जगह में रखें जहां आपको प्रॉब्लम होता है, जहां आपको तकलीफ होता है, उस जगह में अपने हाथों को रखें और इस घड़ी प्रभु हील करेगा। लॉर्ड, प्रभु उस जगह में आपको चंगाई देना चाहता है जहां आपको बहुत प्रॉब्लम है, और इस खड़ी उस जगह में अपने हाथ को रख के आप मांगिए प्रभु से जो आप चाह रहे हैं अपने लाइफ में। आपके शरीर में घाव है, उस जगह में हाथ रखे और बोले प्रभु मुझे इस सूजन से छुटकारा दे। होली, आपको जहां प्रॉब्लम है, दर्द है, तकलीफ है, उस जगह में अपने हाथ को रखे और इस खड़ी प्रभु को बोलिए मुंह खोल के, पिता मुझे शरीर में यहां पर ये प्रॉब्लम है, पिता मुझे छू ले प्रभु, मुझे चंगाई दे प्रभु। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप प्रेयर करते वो परमेश्वर दया करता है, वो दयालु प्रभु है, वो अपने लोगों की सुधि लेता है। बाइबल बताती उसके डरवैयों को कभी परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता है। आपको प्रभु बचाएगा, आप वो आशीष को पाएंगे जो आज आप चाहते हैं, जो आपके पास में नहीं है।
जो आपने खोया वो डबल तरीके से आप प्राप्त करेंगे, दुगुनी रीति से आप प्राप्त करेंगे। ओ पिता, मैं ब्लेस करता हूं इन सारे प्रिय लोगों को पिता, जहां भी प्रियो ने अपने हाथों को रखा है, इसी घड़ी प्रभु अपनी आत्मा को इनके ऊपर में उन ढेल दे। जहां कहीं तेरी आत्मा है वह स्वतंत्रता है। हाँ प्रभु, जब तेरी आत्मा इन प्रियों के शरीर में उतरेगी, ओ पिता, ये पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु के नाम से ये शारीरिक रूप में बल पाए। हर एक बीमारी जो लंबे समय से शरीर को कमजोर कर रहा, बर्बाद कर रहा है, मैं आज्ञा देता हूं ऐसे शारीरिक बीमारियां, ओ शैतानी ताकत इसी घड़ी शरीर से बाहर यीशु के नाम में फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं हर एक प्रकार का प्रॉब्लम जो शरीर में पाया जाता है, जो आपको दर्द दिलाता है, जो आपको टेंशन में, प्रॉब्लम में, वो आंसुओं को निकालता है, ऐसे सारे प्रॉब्लम इसी घड़ी बाहर यीशु के नाम में प्रभु फ्री कर। एक एक को आजाद कर इन सारी बीमारियों से, परेशानियों से, नशे की आदत से, नशे की लत से इसी घड़ी प्रभु छुटकारा दे यीशु के नाम में। जो लोग नशा करते हैं प्रभु और छुटकारा पाना चाहते, होने दे ऐसा मन उनको कर प्रभु कि वे नशे के प्रति घृणा को ले पिता परमेश्वर, वे नशा से घृणा करे और वे उससे बचाए जाए यीशु के नाम में। जो ड्रग्स लेते इसी घड़ी वे आजाद हो यीशु के नाम में। हर एक प्रकार का पाप, गलत संगति जो उनके मनों को बर्बाद करा, उसके परिवार को बर्बाद करे, यीशु के नाम में बाहर, यीशु के नाम में फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। जिनको संतान की आशीष चाहिए प्रभु, इसी घड़ी प्रभु उन्हें ब्लेस कर वे कंसीव करे प्रभु, उनका सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो यीशु के नाम में। ओ जीसस, जिनके पास जॉब नहीं है पिता, उनके लिए प्रभु जॉब का नया रास्ता को खोल कि वे जॉब को पाए और तेरी महिमा करे। जिनका एग्जाम चल रहा प्रभु, यीशु के नाम में छोटे से लेकर बड़े तक हर एक प्रियो को प्रभु जिनका एग्जाम है पिता, मैं यीशु के नाम से मैं प्रेयर करता हूं उनका एग्जाम सक्सेसफुल होने पाए प्रभु। अच्छी रीति से प्रिय लोग अपना एग्जाम को लिखें प्रभु, ने बुद्धि ज्ञान को दे ताकि उनका रिजल्ट यीशु के नाम में सक्सेसफुल हो प्रभु से। ओ जीसस, जिनके घर में लड़ाई और झगड़े, यीशु के नाम में सारे बंधन को मैं तोड़ता हूं। जिनके घर में रुकावट है, यीशु के नाम से वो सारे रुकावट के बंधन को मैं तोड़ देता हूं। फ्री हो जाओ। एक एक घर में छुटकारा मिले, एक एक घर में उद्धार आए, एक एक घर में शांति आए यीशु के नाम से। एक एक परिवार प्रभु खुशी आनंद का जीवन जीने पाए। जितने मुझे सुन रहे प्रभु, कोई बीमार ना होने पाए, कोई बच्चे बीमार ना होने पाए। रात भर अच्छा नींद प्रियों को देना जो रात में नहीं सो पा रहे, अच्छा नींद दे पिता, और अपनी उपस्थिति में प्रियों को लिए चल खुदा, ताकि ये बरकत के ऊपर बरकत पाए, आशीष के ऊपर आशीष पाए और तेरी महिमा करने पाए। अब्राहम की आशीष, अय्यूब की आशीष, मूसा की आशीष, रूत की आशीष आज इन प्रियों को यीशु के नाम में मिले। रिसीव करिए आमीन बोलकर। ओ राला मामा शिखी राला बास्तु खम्बास्तु बाबा। ओ प्यारे परमेश्वर, कोई शैतानी ताकत इन्हें परेशान ना करे खुदा। मैं विश्वास करता हूं इनका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को प्यारे परमेश्वर प्रभु तो छुटकारा देना मेरे पिता। एक एक प्रार्थना निवेदन को दया के साथ में स्वीकार करना प्रभु। जो प्रियों ने खोया है उनको वो प्राप्त करे यीशु के नाम में, और जो नहीं है वे उनको मिले पिता। ऐसा अनुग्रह कर। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, प्रिय लोग जो कुछ भी अपना टाइट, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, दान दशवांश जो कुछ भी प्रिय लोग देते हैं मेरे पिता, मैं प्रेयर करता हूं इनके भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना मेरे पिता। इनका देना व्यर्थ ना जाए, तेरी आशीष बहुत तहत से होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। परमेश्वर आपको चंगाई दिया, छुटकारा दिया। अगर आपके पास कोई गवाही है, जरूर आप अपनी गवाही को हमें व्हाट्सएप में शेयर करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7903933793, उसमें आप अपनी गवाहियों को जरूर लिख भेजें। और बहुत सारे इलाके, बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो लोग आर्थिक रूप में बहुत ही कमजोर पाए जाते हैं, और हम लोग उनके यहाँ जाते हैं ताकि उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें, उनके विश्वास को बढ़ाएं। सो आप जरूर अपना जो भी बहुमूल्य आपका दान दशवांश, जो कुछ भी आप प्रभु की सेवकाई के लिए देना चाहते हैं, विश्वास के साथ दीजिए। अपना नाम जरूर आप लिखें
ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। सैटरडे के दिन उन प्रियों के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है, इसलिए अपना दान दशवांश, अपना भेंट आप विश्वास के साथ इस घड़ी आपके स्क्रीन पर जो ऑनलाइन डिटेल है, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड है, आपको जिसमें सुविधा आप दे सकते हैं और अपना नाम जरूर लिखें। हालेलुया। ताकि जो कुछ भी इस आराधना के दौरान, ऑनलाइन आराधना में खर्च होती है और अलग अलग क्षेत्रों में जो आराधना होती है, उन सारी चीजों में जो कुछ भी खर्च होती है, हमारी पूरी टीम हमारे साथ में रहती है। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे, अपना नाम सहित आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। आमीन। हम गाएंगे, कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। आमीन। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। ओ कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। ओ भला कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, आप उसके माध्यम से अपना दान दशवांश भेंट आप दे सकते हैं। परमेश्वर बहुत है कि आशीष आप सबों को देगा। आमीन। अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। उद्धार जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। Glory to God. Amen. उधर जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। उधर जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। चंगाई जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने बहुत ऐड की आशीष दे यीशु के नाम में। आपका दान दशवांश आपके लिए आशीष का कारण बने यीशु के नाम से। चंगाई जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। चंगाई जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। कहाँ जाऊंगा
के कहाँ मैं रहूँगा, कहाँ जाऊँगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूँगा। सामर्थ्य जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। सामर्थ्य जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। दशमांश भेंट को दिया है, प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, आज की आराधना के लिए पिता। तूने प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर समय में अपनी उपस्थिति को दिया पिता, और प्यारे परमेश्वर प्रियों से बात किया, उन्हें छुटकारा दिया, आत्मिक रूप में उन्नति करते जाए और आगे बढ़ते जाए पिता। मैं प्रेयर करता हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने प्रिय लोगों ने प्रभु तेरी सेवकाई के लिए इस घड़ी अपना दान, अपना दशवांश, अपना भेंट दिया प्रभु, हर एक के दान दशवांश में बहुत ऐतिहासिक, जिस विश्वास के साथ बोए हैं उसी विश्वास के साथ ये प्रिय लोग फल को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो आराधना के बाद में देते हैं या वीकडे सप्ताह के बीच में कभी भी प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देते हैं, खुदा इनका देना कभी व्यर्थ ना जाए, परंतु तेरी आशीष बहुत तेज से होने पाए प्रभु। फाइनेंस में एक एक प्रियों को प्रभु मजबूत करना यीशु मसीह के नाम में, ताकि प्रिय लोग फाइनेंस में और उन्नति करें और इसी प्रकार तेरी सेवा के कार्य में पिता परमेश्वर प्रभु इस्तेमाल होने पाए मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, प्रियों से आज बात किया है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट गवाही में बदलने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना पिता। धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु साय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर आज की इस आराधना में शामिल हुए। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे, आमीन, हालेलुया हालेलुया। याद रखें शनिवार को शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर है, आप जरूर अपने साथ तेल और पानी को भी लेके रखें। उस दिन हम लोग विशेष तेल और पानी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, लगातार सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में आप शामिल होकर प्रभु को महिमा दे, हालेलुया। और आप जब इस आराधना में जुड़ेंगे आत्मिक रूप में और आप परिपक्व होने पाएंगे, आमीन। आत्मिक रूप में और आप मजबूती को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर लोगों को आशीष दे रहा है। आपका इस आराधना में शामिल होना व्यर्थ नहीं जाएगा, हालेलुया। और अगर आप रांची शहर में रहते, आप चाहते हैं आपके घर में कॉटेज मीटिंग हो, फैमिली ब्लेसिंग हो, प्रार्थना मीटिंग हो, आप चाहते हैं कि महीना में 1 बार, महीना में 2 बार, आप जैसा चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में आज प्रार्थना हो रही है, आज उस घर में आशीष है, हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर घर में प्रार्थना हो, संगति हो, ताकि लोग छुटकारा पाए, आशीष को पाए, चंगाई को पाए, हालेलुया। आप चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन में नीचे दिया गया है, आप उसमें कभी भी आप हमें मैसेज और कॉल के माध्यम से अपना प्रार्थना निवेदन या आप आराधना चाहते हैं उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जरूर आपके यहाँ विजिट करूंगा और आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा, हालेलुया हालेलुया। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है या प्रभु इस सेवकाई के द्वारा आपके जीवन में काम की अपनी गवाही को भी आप लिख के भेज सकते हैं, आमीन, ताकि आपकी गवाही लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी, हालेलुया। हमने सुना कैसे एक छोटा बच्चा जब जन्म के बाद में डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं बचेगा,
लेकिन प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा बचाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, आमेन। और ज़रूर आप हमारी इस ऑनलाइन आराधना को आप सपोर्ट करिए। आप कभी भी प्रभु की सेवकाई के लिए आपको प्रभु उभारता है, आप अपना धन्यवादी दान दशवांश आप सप्ताह के बीच में भी कभी भी दे सकते हैं। परंतु आपको मैं उत्साहित करूंगा, अपना नेम जरूर लिखें, क्योंकि मैं उन प्रियों के लिए मैं पर्सनली मैं प्रार्थना करता हूं ताकि आप प्रभु में और आगे बढ़े, प्रभु आपको इसी प्रकार और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। हालेलुया। और जब आप नाम लिखते हैं, उसका आने वाला सैटरडे को आपके लिए विशेष वचन से पहले सैटरडे के दिन प्रार्थना किया जाता है, इसलिए आप प्रभु की सेवकाई के लिए जब देते हैं अपना नेम और संभव आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आप लिख के दे सकते हैं। प्रभु आशीष देगा। और हमारा व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, आप चाहते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना। बहुत सारे प्रिय लोग हैं जो लगातार परमेश्वर के वचन को लिखकर शेयर करते हैं। आप चाहते हैं उस ग्रुप में ज्वाइन करना, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नेम और अपना एड्रेस को लिख के आप व्हाट्सएप में हमें मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और आप को मैं इस ग्रुप में शामिल करूंगा, जहां पर मैं आराधना का डिटेल भी शेयर करता हूं। कब कितने बजे आराधना शुरू होगी उसका लिंक शेयर कर दिया जाता है ताकि आप इजीली आराधना में जुड़ पाएं। और हमारे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इजीली आप जब भी आराधना शुरू होगा आपके पास में नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, इसलिए जरूर आप सब्सक्राइब कर ले। प्रभु बहुत ऐद की आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।